ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 1 मार्च से शुरू होकर 24 मार्च तक चलेगा। आरक्षण मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग नीति की तर्ज पर जल्द ही प्रदेश में ग्रामीण उद्योग नीति बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के 2 सरकारी अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 1 मार्च से शुरू होगा। 24 मार्च तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 14 बैठकें होंगी। विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। बजट सत्र की शुरूआत राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण से होगी। सत्र के दौरान वित्तीय कार्य के साथ ही अन्य शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में अपने विभागों के साथ ही कैबिनेट मंत्री रविन्द्र चौबे, मोहम्मद अकबर और कवासी लखमा से जुड़े विभागों की बजट तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में ऊर्जा विभाग, सामान्य प्रशासन, वित्त, जनसंपर्क, परिवहन, आवास और पर्यावरण, कृषि, पशुपालन, पंचायत तथा ग्रामीण विकास सहित इससे जुड़े विभागों की बजट अनुमान पर चर्चा की गई। प्रदेश में आरक्षण मामले को लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई हुई। इस मामले में न्यायमूर्ति रजनी दुबे ने राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 2 महीने पहले विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण को बढ़ा दिया था। इसके बाद यह विधेयक राज्यपाल अनुसुईया उइके के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था। राज्यपाल ने आरक्षण संबंधी विधेयक को अभी तक स्वीकृति नहीं दी है। इसके बाद एडवोकेट हिमांग सलूजा और राज्य शासन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल को विधानसभा में पारित किसी भी विधेयक को रोकने का अधिकार नहीं है। इस बीच राज्यपाल सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ द्वारा एक मामले में की गई टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को नोटिस जारी करने पर पूर्ण रोक है, क्योंकि वे किसी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। उच्चतम न्यायालय का कहना है कि यह सही है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करता है। राज्यपाल द्वारा किए गए कार्यों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन यदि ऐसी कोई चुनौती दी जाती है तो राज्यपाल की प्रतिरक्षा राज्य सरकार या केंद्र सरकार ही करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि उद्योग नीति की तर्ज पर जल्द ही प्रदेश में ग्रामीण उद्योग नीति बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। श्री बघेल ने आज रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 8 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गोबर से पेंट बनाने की इकाई की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश के 21 जिलों में पेंट बनाने की 23 इकाइयां प्रतिज्ञापित है, वहीं 13 इकाई पूर्ण हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले दुर्ग जिले के 3000 से अधिक निवेशकों को करीब 2 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि वापस की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक लगभग 40 करोड़ रुपए की राशि निवेशकों को लौटाई जा चुकी है। उन्होंने कहा है कि ठगी करने वाले चिटफंड कंपनियों के संचालकों की संपत्तियों को कुर्क कर निवेशकों को राशि वापस की जा रही है। वर्चुअल कार्यक्रम में दुर्ग के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि जिले में अब तक चिटफंड कंपनियों के 126 संचालक और 8 पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप और लोकसभा टोली की बैठक आज प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हो रही है। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के 2 सरकारी अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया है। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए धमतरी जिले के चटौद स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कबीरधाम जिले के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को यह पुरस्कार मिला है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इन दोनों अस्पतालों के अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी है।
प्रदेश के स्कूलों में निकलर ऐप से पढ़ाई करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग का चयन प्रतिष्ठित उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए किया गया है। यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ को 25 मार्च को नई दिल्ली स्थित नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले ई गवर्नेंस कार्यक्रम में प्रदान किया जाएगा। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने स्कूल शिक्षा विभाग की पूरी टीम को बधाई दी है। गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा विभाग और एनआईसी ने शिक्षकों के आंकलन संबंधी कार्य को आसान करने के लिए निकलर ऐप बनाया है। इस ऐप के जरिए बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई कराई जाती है और उनका आंकलन किया जाता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य सरकार ने शासकीय सेवकों को ई पेंशन योजना अथवा पुरानी पेंशन योजना में से किसी एक का लाभ लेने के लिए विकल्प फॉर्म 20 फरवरी तक ऑनलाइन जमा करने को कहा है। निर्धारित समय में विकल्प फॉर्म नहीं भरने की स्थिति में जवाबदेही संबंधित आहरण और संवितरण अधिकारी की होगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 1 नवंबर 2004 को अथवा उसके पश्चात नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन का लाभ लेने अथवा नई पेंशन योजना में यथावत बने रहने के विकल्प का प्रावधान किया गया है। लोगों को नशा करने से रोकने और उसके दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करने के लिए प्रदेश में 2626 भारत माता वाहिनी का गठन किया गया है। इसमें महिला स्व सहायता समूहों को शामिल किया गया है। इन वाहिनियों के माध्यम से समाज कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण और शहरी इलाकों में व्यापक अभियान चलाया जाएगा। विभाग द्वारा हर 3 महीने में गठित वाहिनियों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। वहीं जिला कार्यालय की ओर से एक निश्चित अंतराल में कार्यों और कार्यक्रम क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। नशा मुक्ति अभियान के तहत रैली, प्रभात फेरी, दीवार लेखन, नुक्कड़ नाटक आदि कार्यक्रम किए जाएंगे। भारतीय रेलवे ने सेवाओं को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए यात्रियों के लिए ई कैटरिंग सेवाओं के माध्यम से भोजन मंगवाने के लिए व्हाट्सएप सेवा शुरू की है। इसके लिए रेलवे के व्हाट्सएप नंबर 918750001323 का उपयोग कर सकते हैं। शुरू में व्हाट्सएप के माध्यम से ई खानपान सेवाएं 2 चरणों में उपलब्ध होंगी। व्हाट्सएप नंबर लिंक पर क्लिक करके ई कैटरिंग सेवाओं को चुनने के लिए ई टिकट बुक करने वाले ग्राहक इसका लाभ उठा सकते हैं। महानदी, पैरी और सोंढूर के त्रिवेणी संगम में कल से राजिम माघी पुन्नी मेला शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल इस मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार काम कर रही है। श्री बघेल ने कहा कि राजिम माघी पुन्नी मेला हम सबकी आस्था का प्रतीक है। इस मेले से छत्तीसगढ़ की धार्मिक परंपराओं के साथ साथ लोक संस्कृति के भी दर्शन होते हैं। मुख्यमंत्री महानदी में महाआरती कार्यक्रम में भी शामिल हुए। वहीं धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि अगले साल से राजिम पुन्नी मेला नए मैदान में लगेगा। इस मैदान में 3.5 किलोमीटर तक सड़क भी बनाई जाएगी, जिसके लिए 41 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण में भी माघी पुन्नी मेला के अवसर पर महानदी के तट पर गंगा आरती की गई, जिसमें गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास विशेष रूप से शामिल हुए। यहां पर 5 दिवसीय शिवरीनारायण महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। महोत्सव के दूसरे दिन कल लोक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक और समग्र शिक्षक फेडरेशन के पदाधिकारियों ने लोक शिक्षण संचालक सुनील कुमार जैन से मुलाकात कर उनसे सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग की। इस मौके पर श्री जैन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की समस्याओं का जल्द निराकरण किया जाएगा। श्री जैन ने शिक्षकों से कहा कि वे छात्र हित को देखते हुए हड़ताल पर न जाएं।
जांजगीर चांपा जिले के पोड़ीदल्हा गांव के जंगल में पिछले 3 दिनों से 13 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कल पकरिया गांव में हाथी से बचने की कोशिश में एक युवक गिरकर घायल हो गया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। वन विभाग की टीम हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। गांव में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। नागपुर से बिलासपुर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस में बिलासपुर के पास स्थित दाधापारा स्टेशन के नजदीक कल कुछ शरारती तत्वों ने पत्थरबाजी की। इस घटना में ट्रेन के एक कोच के कुछ शीशे टूट गए। इस मामले में रेलवे पुलिस बल ने जुर्म दर्ज कर 3 संदेहियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राजस्व प्रकरणों का निराकरण करने के लिए रायपुर जिले के धरसींवा में 16 फरवरी को और आरंग तहसील कार्यालय में 23 फरवरी को राजस्व शिविर लगाया जाएगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स रायपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय योग कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें राज्य योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा भी शामिल हुए। कार्यशाला का उद्घाटन एम्स रायपुर के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने किया। इसमें देश विदेश से आए करीब 80 योग साधकों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा राजधानी रायपुर के चंगोरा भाटा में 27वां निःशुल्क नियमित योग अभ्यास केन्द्र शुरू किया गया है। कबीरधाम जिले के ग्राम मन्ना बेदी के पास घटोली घाट में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जांजगीर चांपा जिले के लोहरसी गांव में अज्ञात वाहन की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। और रायपुर जिले के मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के पास ऑयल से भरे टैंकर में आग लग गई। घटना के बाद चालक और परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 1 मार्च से शुरू होकर 24 मार्च तक चलेगा। आरक्षण मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग नीति की तर्ज पर जल्द ही प्रदेश में ग्रामीण उद्योग नीति बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के 2 सरकारी अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।